पर योगी बाबा का बुलडोजर चला और घर को तोड़ दिया गया, मिट्टी में मिला दिया गया। जो लोग बुलडोजर चलने पर खुश हो रहे थे, जश्न मना रहे थे, आज उन लोगों के ऊपर देश ही नहीं बल्कि विदेशों की तरफ से भी जबरदस्त तरीके का तमाचा लगा। जो सोशल मीडिया पर बुलडोजर चलने पर मुबारकबाद दे रहे थे, आज उनको आफरीन फातिमा की तरफ से जोर का झटका लगा है। दरअसल दोस्तों, आफरीन का घर टूटने पर देश ही नहीं बल्कि दुनिया का साथ मिल रहा है। कई ऐसे इंसाफ पसंद लोगों ने तो आफरीन फातिमा और उसके परिवार वालों के लिए 5 स्टार होटल में ठहरने का इंतजाम तक कर दिया। ट्विटर पर ऐसी मैसेज आफरीन फातिमा के लिए दी गई कि आफरीन फातिमा, तुम घबराना मत, हम तुम्हारे साथ हैं। जब तक घर ना बने तब तक वो 5 सितारा होटल में रुक सकती है अपने परिवार वालों के साथ। दोस्तों, कल योगी बाबा ने तो बुलडोजर चलवा दिया, लेकिन आफरीन के हौसले और उसके परिवार के हौसले पर बुलडोजर नहीं चलवा पाए, क्योंकि आफरीन एक बार फिर से लड़ती हुई, फिर से झगड़ती हुई नजर आ रही है सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ। उत्तर प्रदेश के दोस्तों इलाहाबाद में हिंसक विरोध प्रदर्शन के मामले में जावेद मोहम्मद के घर पर बुलडोजर से तोड़ने को लेकर की गई लोगों ने प्रतिक्रिया देनी अब शुरू कर दी है। पुलिस जावेद मोहम्मद के इस मामले में अभियुक्त बता रही है कि वो इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड है, लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर एक अलग ही जंग छिड़ा हुआ है और सोशल मीडिया जो है आज की ताकत, वो इस जंग को लड़ता हुआ नजर आ रहा है और आफरीन फातिमा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। आज एक अकेली मुस्लिम लड़की ने सत्ता से सवाल पूछने की हिम्मत की और उनसे लड़ने की हिमाकत भी की। दोस्तों, आपको बता दें कि आफरीन फातिमा के समर्थन में, उनके सपोर्ट में राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने लिखा कि कानून की उचित प्रक्रिया के विचार को ही खत्म करना, अप्रमाणित अपराधों के अभियुक्तों को सामूहिक सजा के तौर पर उनके घर गिराना नाजी मॉडल से मिली प्रेरणा है। मीडिया का एक धड़ा चीयर लीडर्स के तौर पर चीयर कर रहा है। बुलडोजर घोर अन्याय के प्रतीक है जिसे आगे बने नहीं रहने दिया जा सकता। वहीं दोस्तों, क्रिकेटर इरफान पठान ने भी विरोध प्रदर्शन में हुई हिंसा को लेकर ट्वीट किया, जैसा भी उकसावा हो, और लिखा कि जैसा भी उकसावा हो, हिंसा उसका जवाब नहीं हो सकती। हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस थाने में पिटाई को लेकर आए वीडियो को लेकर भी इतिहासकार इरफान हबीब ने भी ट्वीट किया। उन्होंने आईपीएस अधिकारी अरुण बोथरा को जवाब देते हुए लिखा कि अरुण बोथरा ने जो लिखा था, मैंने ड्यूटी पर पत्थर खाए हैं, फायरिंग झेली है। आज ताली बजाते ज्यादातर लोग पीटने वाले को नहीं, पीटने वाले को देख रहे हैं। कल अपनों की पिटाई हुई तो गाली देंगे। मैं कह रहा हूं कि पुलिस को थाने में किसी को भी पीटने का हक नहीं है। पीटने वाला कोई भी हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो कोई भी पद पर बैठा हो। इस पर इरफान हबीब ने लिखा कि ये सब कुछ सुनने वाले और समझने वाले ही नहीं रहे, न जनता में न पुलिस में। नए भारत में बहुत कुछ बदला है। पूर्व वित्त मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष यशवंत सिन्हा ने भी ट्विटर पर लिखते हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करता हूं कि यूपी सरकार द्वारा लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाकर उचित प्रक्रिया के खुले तौर पर उल्लंघन को संज्ञान लिया जाए। कार्यपालिका को एक साथ पुलिस अभियोजक और न्यायाधीश बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जो कार्यपालिका कर रही है। वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी ट्वीट किया और कहा कि ओआईसी सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा से बीजेपी अधिकारियों के पैगंबर के लिए पूरी तरह अस्वीकार और निंदाजनक बयानों को लेकर बात हुई। बढ़ते इस्लामोफोबिया और भारत में मुसलमानों के उत्पीड़न पर और सामूहिक प्रयासों से इससे निपटने की जरूरत को लेकर चिंता जाहिर की। दोस्तों, अभियुक्त जावेद अहमद की बेटी आफरीन फातिमा ने कतर के स्वाभिमत वाले समाचार चैनल अल जजीरा से भी बातचीत की और अपना पूरा जो है एक्शन जिस तरह से योगी सरकार के द्वारा लिया गया उसको लेकर उन्होंने बेधड़क इंटरव्यू देते हुए सारे जो लोग हैं तथाकथित गैंग के, उनके मुंह पर तमाचा जड़ा। आफरीन फातिमा ने अपने पिता को लेकर कहा कि हम नहीं जानते कि वो उन्हें कहां और क्यों लेकर गए। उन्होंने बस कहा कि वो मेरे पिता हैं और उससे बात करना चाहते हैं। 11 जून की रात करीब 12:30 बजे मेरी माँ और छोटी बहन को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वो जल्दबाजी में आए और उन्हें धमका कर ले गए कि आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। फिर रात 2:30 बजे करीब पुलिस दोबारा हमारे घर आई और मेरी भाभी और मैं पुलिस के साथ जांच के लिए गए। तब भी मेरे पिता का किसी भी एफआईआर में नाम दर्ज नहीं था, लेकिन उन्हें पहले से ही पुलिस वालों ने उठाकर गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे मामले पर कुवैत के शेख ने भी दोस्तों अब्दुल्ला अल अक्वी ने भी ट्वीट किया
और लिखा कि भारत में जो मुसलमान लड़कियों और मुसलमान परिवारों के साथ हो रहा है वो बेहद डरावना है, डरा देने वाला है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर अरब देश से और तमाम खाड़ी देश से ऐसी प्रतिक्रिया आ रही है जो भारत में घटनाएं घट रही है उसको लेकर खुलकर वो विरोध जता रहे हैं। दोस्तों, कुवैत के शेख ने ट्वीट करते हुए लिखा, अब्दुल्ला अलकवी ने लिखा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल के सदस्य और मानव अधिकार में राजनीतिक कार्यकर्ता और उत्पीड़न का समर्थन करने वाले लोग कहाँ हैं? फातिमा आफरीन को गिरफ्तार किया गया, उनके पूरे परिवार को गिरफ्तार करके उनके घर को पूरी तरीके से जब्त करके भारतीय अधिकारियों की मनमानी के बारे में वकालत करने के लिए एक स्टैंड का आयोजन किया जाना चाहिए और उनको इस पूरे मामले पर खुलकर सरकार को घेरना चाहिए और उनसे पूरी डिटेल में मालूमात करनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, उनकी सारी संपत्ति क्यों जब्त की गई। वहीं दोस्तों, मुस्लिम न्यूज़ का गल्फ कंट्री के मुस्लिम पेज से शेयर करते हुए लिखा गया कि उत्तर प्रदेश पुलिस जो है मुस्लिमों पर पथराव करने के लिए हिंदू चरमपंथी भीड़ की मदद कर रही है, हिंदुओं को उकसा रही है, जो तथाकथित लोग जो प्रदर्शन में आते हैं उनको भड़का रही है। आगे फिर से एक ट्वीट करते हुए इसी पेज ने लिखा कि भारत बिल्कुल इजरायली सरकार के परीक्षण और सुझावों के अनुसार काम कर रहा है। संपत्ति का नुकसान कम से कम एक पीढ़ी के प्रयासों और कड़ी मेहनत के प्रयास का नुकसान है, पीड़ित पूरा परिवार है। और आगे एक और शेख ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हम हिंदुत्व शासन की नग्न बर्बरता को देख रहे हैं और ये लंबे समय तक अनुरित नहीं रहेगा, ये लंबे समय तक नहीं चलेगा। सशस्त्र हिंदू उग्रवादियों ने जो ध्वस्त किया है वो आफरीन फातिमा का घर नहीं बल्कि भारत की न्याय प्रणाली में 30 करोड़ रह रहे मुसलमानों का विश्वास ध्वस्त किया है और इसी विश्वास को ध्वस्त करने के बाद भारत सरकार और भारत की न्यायपालिका से उम्मीद की जा रही है कि वो इस पूरे मामले पर सख्ती से संज्ञान ले और जो बुलडोजर कार्रवाई जो बात बात पर की जा रही है उस पर रोक लगाया जाए। दोस्तों, ऐसे सैकड़ों ट्वीट्स हैं जहां पर आफरीन फातिमा के समर्थन में विदेशों से किया गया है। यही नहीं, जो मुस्लिमों पर पिटाई की जा रही है पुलिस हिरासत में और तमाम जगह जो घेर कर पीटा जा रहा है उसको लेकर भी गल्फ कंट्री और तमाम जो मुल्क हैं वो निंदा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत क्या लोकतंत्र देश अब बचा है? क्या भारत में लोकतांत्रिक जैसा कुछ बचा है जहां पर इतनी हिंसा और एक कौम को सिर्फ इसलिए मारा जा रहा है, इसलिए टॉर्चर किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर राजनीति ही इन्हीं नाम से चलता है, यानी कि मुसलमानों को लेकर ही राजनीति होती है, हिंदू मुसलमान करवा कर ही ये अपना फायदा, अपनी रोटी सेकते हैं। ऐसे सैकड़ों ट्वीट्स भरे पड़े हैं दोस्तों, जिसको पढ़कर यहाँ पर बताना संभव नहीं है। लेकिन दोस्तों, जो तस्वीरें, जो खबरें, जो चीजें आ रही है उसकी जानकारी हम आपको पल पल बता रहे हैं कि कैसे भारत में हो रही हिंसा को लेकर अब जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किरकिरी हो रही है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ द नेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।